हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज ये बिग माउथ का पार्ट 2 है, कह सकते हैं फाइनल पार्ट है। पहला पार्ट अगर ना देखे हो तो देख लें। थोड़ा बोर हो सकते हैं आप, क्योंकि वो पहला वीडियो है, मैंने थोड़ा पहला एक्सपीरियंस था, बनाया था। थोड़ा बोर हो सकते हैं पर देख लीजिएगा। अब कहानी पे आता हूँ। चांगू वापस जेल आने के बाद साथियों संग पार्टी करता है। नोवुक कहता है, हमें अकेले पार्टी नहीं करना चाहिए। जेल का माहौल बहुत खराब है। जेल में अजीब बीमारी फैली हुई है, जो तंदुरुस्त आदमी को भी खून की उल्टी कराता है और जॉम्बी जैसी हरकत करने लगता है आदमी। और वही बीमार होता है जो बाहर एनआर फोरम में काम करने के लिए जाता है। तब तक जेल का कांस्टेबल आ जाता है और चांगू को बताता है कि उससे मिलने गौंजी आया हुआ है। चांगू मिलने के लिए जाता है गौंजी से, और गौंजी कहता है, पुरानी बातों को भूल जाओ और नई शुरुआत करते हैं। चांगू कहता है, ये पॉसिबल नहीं है। तुमने किडनैप करके जानवर जैसा ट्रीट किया था और तुमने प्रोफेसर का खून भी किया है। गौंजी बोलता है, ऐसा नहीं है, मैंने प्रोफेसर का खून नहीं किया है। चांगू पूछता है, फिर किसने किया है? गौंजी कहता है कि मुझे नहीं पता, और उससे सोने के बिस्कुट के बारे में पूछता है। चांगू कहता है, मुझे भी नहीं पता, बिग माउस ने एनआर फोरम के पैसा नहीं लूटा है। वही दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोने के साथ मेयर चॉय डोहा खड़े होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एनआर फोरम के पैसा बिग माउस ने नहीं लिया, मेयर चॉय डोहा चुराए थे। अब उसके पास प्रोफेसर के थीसिस के पेपर हाथ में आ जाता है, जो उसने हाइजीन से लिए थे। वहीं जेल में चांगू बिग माउस को एक नोट लिखता है और चर्च के किताब में डाल देता है। उस नोट में चांगू ने लिखा था कि अगर मेरी मदद चाहते हो तो तुम्हें मेरे सामने आना होगा। अब चांगू शाम के 6 बजने का इंतजार कर रहा होता है और वो चर्च में वापस जाता है, और जहाँ पे वो बिग माउस का वेट करता है और सोचता है कि बिग माउस कौन है। और तभी कदमों के चलने की आवाज़ आती है जो चांगू की तरफ बढ़ रही थी। चांगू पलट कर देखता है तो वो देखता है कि वार्डन जो सुंग खड़ा होता है, और चांगू को विश्वास नहीं होता और पूछता है, क्या तुम ही बिग माउस हो? वार्डन जवाब देता है, मैं ही बिग माउस हूँ। चांगू पूछता है, मैं कैसे मान लूँ? वार्डन बोलता है कि जेल में जो भी कुछ हुआ वो मेरे इशारों पे हुआ, नहीं तो और कौन कर सकता है, चाहे वो तुम्हारी जान ही बचाना हो या फिर कैदियों को मरवाना, सब मेरे कहने पे हुआ है। और वार्डन अपने हाथ पे बने बिग माउस का टैटू दिखाता है। अब चांगू उसको एक टैरो कार्ड दिखाता है। वो पूछता है, इसका मतलब क्या है? वार्डन आंसर नहीं दे पाता। चांगू समझ जाता है कि वार्डन बिग माउस नहीं है और बोलता है, तुम बिग माउस नहीं हो, तुम सिर्फ एक प्यादे हो। और फिर ये कह के वो चला जाता है। अगले दिन चांगू मेयर से मिलता है और बोलता है, मैं बिग माउस नहीं हूँ, असली बिग माउस जेल में ही है। बिग माउस को पकड़ने के लिए पहले वार्डन को हटाना होगा। मेयर मान जाता है। अगले दिन वार्डन को हेरा फेरी के इंजाम में पुलिस पकड़ लेती है। अब मेयर जेल का नया वार्डन कुनसु चुन को बना देता है। यहाँ चांगू और मिहू आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे एक तीर से दो निशाने लग गए। असल में चांगू को पता लग गया था कि उसे फंसाने वाला बिग माउस नहीं, मेयर चोई डोहा है, और प्रोफेसर का मर्डर करने वाला भी चोई डोहा है। प्रोफेसर का थीसिस भी चुराने वाला चोई डोहा है। वार्डन को पकड़वाना चांगू का एक प्लान था, ताकि वो बिग माउस और मेयर के बीच लड़ाई करा सके और मौका पाके उन दोनों को पकड़ ले। अब जेल में कुनसु चुन अब नया वार्डन था। उसने कैदियों की तलाशी लेता है। जहां 3 लोगों के शरीर पे बिग माउस टैटू का निशान बना होता है, उन कैदियों को पकड़ लिया जाता है। वहीं अब पुराने जेलर जॉय सुंग को लाया जाता है और नया वार्डन कौन सू चुन पुराने वार्डन को पीटता है और कहता है, तुम बिग माउस के साथी हो। कुन सू चुन बिग माउस के आदमियों को टॉर्चर करता है और पूछता है, बिग माउस कौन है, और बिग माउस के साथियों को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन चांगू आके बचा लेता है। अब अगले दिन वार्डन कुन सू चुन कैदियों को बुलाकर अनाउंसमेंट करता है और दिखाता है 3 कैदी, और पुराने वार्डन कैदी के बारे में बताता है कि वो बिग माउस के आदमी हैं। उनके शरीर पे बिग माउस का टैटू है और चांगू असली बिग माउस नहीं है। जो असली बिग माउस को पकड़वाएगा उसे जेल का कोई काम नहीं करना होगा, उसको वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाएगा या फिर सज़ा कम कर दी जाएगी। उसके बाद सभी कैदी बिग माउस के आदमियों को पीटते हैं, लेकिन चांगू आकर उन्हें बचा लेता है। अब इधर मेयर को पता चलता है कि चांगू और मिहू को मेयर की असलियत के बारे में पता है, तो मेयर वार्डन कुनसुचुन को ऑर्डर देता है कि दंगा करा के दंगे की आड़ में चांगू और मिहू को मार दे। और इधर चांगू और चर्च में बैठकर
बिग माउस का इंतजार कर रहा होता है। उसको लगता है कि बिग माउस के साथियों को बचाने के लिए उससे मदद मांगने ज़रूर आएगा। तभी लाइट चली जाती है और टेबल में बैठी हुई परछाई दिखाई देती है। अब वो लाइटर जला के देखता है तो नोबुक होता है वहाँ पे। चांगो पूछता है, क्या तुम ही असली बिग माउस हो? नोबुक हाँ बोलता है और कहता है, मैं बिग माउस कमज़ोरों की मदद और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बना हूँ। चांगो पूछता है, एनआर फोरम और मेयर से क्या दुश्मनी है? नोबुक जवाब देता है, एनआर फोरम और मेयर उसके बेटी के कातिल हैं। चांगो पूछता है, तुमने मुझे ही क्यों चुना? नोबुक बोलता है, क्योंकि तुम्हें किसी ने बचाने के लिए कहा था और मैं सामने नहीं आ सकता। अगर मैं सामने आ गया तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चांगो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुमको सबके सामने आना होगा, मुझे बेगुनाह साबित करवाना होगा। तभी नोबुक के पास कॉल आता है और नोबुक चांगो को बताता है कि उसकी और उसकी वाइफ की जान खतरे में है। ये काम मेयर का है। इधर मीहू के ऊपर हमला होता है, तभी उसे वो साइको किलर बचा लेता है। तब वहाँ चांगो और पुराना वार्डन और बिग माउस आ जाते हैं और बिग माउस कहता है कि ठीक है, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे दूंगा, पर तुमको अपना वादा निभाना होगा। चांगो मान जाता है। अब चांगो गोंजी के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि अगर मेरे पास मेयर के खिलाफ सबूत हैं और असली बिग माउस कौन है ये पता चल गया है, और गोंजी पुलिस को लेकर आ जाता है और चांगो असली बिग माउस को पकड़वा के खुद रिहा हो जाता है, जेल से रिहा हो जाता है। अब मीहू पूछती है कि अब क्या करोगे? चांगो बोलता है, मैं बिग माउस की तरफ से लड़ूंगा क्योंकि मैंने वादा किया है। अब चांगो जेल जाता है और बिग माउस का सिग्नेचर लेता है उसके वकील के तौर पे। वही मेयर आ जाता है। मेयर चांगो से कहता है कि तुम हवा में मत उड़ो। चांगो जवाब देता है, वो मेयर से बदला लेकर रहेगा जो मेयर ने चांगो के साथ किया है। अगले दिन चांगो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और बोलता है, मैं बिग माउस का वकील हूँ, और एनआर फोरम और मेयर की बुराई करते हुए कहता है, एनआर फोरम और मेयर ऐसी दवाइयाँ बना रहे हैं जिससे लोगों की जान जा रही है। मैं एनआर फोरम और मेयर की असलियत सामने ला के रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ मीहू जेल के कैदियों का पीछा करती है जिन्हें एनआर फोरम में काम करने के लिए ले जाया जाता है। तब वहीं पे हादसा हो जाता है, दीवार गिर जाती है और मीहू उन्हें बचाने जाती है। वहीं पे पाइप से पानी का लीकेज हो रहा होता है जिसकी वजह से मीहू भीग जाती है। इधर चांगू बिग माउस को बेल दिलवा के उसके घर ड्रॉप करता है और उससे पूछता है कि मुझे बचाने के लिए किसने कहा था। तो बिग माउस कहता है कि मैं ये जवाब कल दूंगा, कल 9 बजे रात को। उसके बाद चांगू लौट आता है, वापिस जा रहा होता है। तभी वहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें बिग माउस मर जाता है। इधर एनआर फोरम के चेयरमैन कांग और मेयर आपस में बात कर रहे होते हैं कि बिग माउस तो मारा गया, लेकिन चांगू कैसे बच गया। मेयर चांगू को मारने का आइडिया बताता है। अब मेयर एक किलर को सुपारी देता है। अब चांगू वहीं जाता है जहां पर बिग माउस का मर्डर हुआ था। तभी उसके पीछे से सुपारी लेने वाला किलर हमला कर देता है, लेकिन जेरी आके बचा लेता है और जेरी बताता है कि उसकी वाइफ और ससुर को सेफ जगह ले जाया जा चुका है। और जेरी चांगू को बिग माउस के शोक सभा में ले जाता है और बताता है कि बिग माउस संगठन से बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, वह सभी शोक सभा में आए हैं। अब चांगू शोक सभा में फूल चढ़ाता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और एक रिकॉर्डिंग चलते हुए दिखाई जाती है जिसमें बिग माउस उर्फ नोबुक कहता है कि अगर आप सब ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं मर चुका हूँ और अब इस संगठन को एक नए बिग माउस की ज़रूरत है और अब से ये संगठन का नया बॉस चांगू होगा। चांगू ये सब सुनते ही हैरान हो जाता है। वार्डन जो इसुंग खड़ा होता है और अब बोलता है, ये वीडियो किसने बनाया। तभी वहीं बिग माउस का सेकंड मेन लीडर आ जाता है और कहता है, ये मैंने बनाया है, और वो कोई दूसरा नहीं बल्कि चांगू का फ्रेंड किम डोहा होता है। अब चांगू हैरानी भरी निगाह से देखता है, उसको विश्वास नहीं होता है कि किम डोहा सेकंड पर्सन है बिग माउस का। अब किम डोहा और चांगू को अकेले बात करते हुए दिखाया जाता है। चांगू पूछता है कि ये सब कब से चल रहा है, मुझे बिग माउस क्यों बनाया, तुमने ही बिग माउस को मेरी जान बचाने के लिए कहा था। किम डाउन कहता है, हाँ, तुम्हें मरते नहीं देख सकता था। चांगू कहता है कि मैं बिग माउस को इंसाफ दिलाऊंगा, फिर चला जाऊंगा। दूसरे सीन में हमें ये दिखाते हैं कि मीहू उस साइको किलर से मिलने जाती है जिसने मीहू की जान बचाई थी। साइको किलर मीहू से पूछता है, तुम ठीक तो हो, नाक और मुंह से खून तो नहीं आता है। क्योंकि साइको किलर ने एनआर फोरम में काम किया था जिसकी वजह से उसे ल्यूकेमिया हुआ था
और वो जल्द ही मरने वाला था और इसीलिए मीहू से पूछ रहा था, क्योंकि एनआर फोरम में दीवार गिरने की वजह से मीहू उन सब को बचाने के लिए वहाँ पे पानी में भीग गई थी। मीहू पूछती है कि एनआर फोरम में क्या होता है, लेकिन साइको किलर मीहू को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसने बताया तो मीहू की जान को खतरा हो सकता है और बिना बताए चला जाता है। दूसरी तरफ मेयर एनआर फोरम के चेयरमैन कांग को मारकर खुद एनआर फोरम का नया मालिक बन जाता है। इधर मीहू सुबह ब्रश करते हुए देखती है कि उसके नाक और मुंह से खून आ रहा है। उसे शक होता है कि उसे भी लुकोमिया हुआ है और वह हॉस्पिटल में चेकअप कराने जाती है। अब वहाँ पे उसको ये पता चलता है कि उसे लुकोमिया 4 स्टेज कैंसर है। अब वो ज़्यादा दिन नहीं जी सकती, लेकिन ये बात उसने चांगू को नहीं बताई। अब मीहू और चांगू अकेले में बात कर रहे होते हैं। मीहू बोलती है कि मुझे पता है तुम नए बिग माउस हो और मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छा बिग माउस बनो और लोगों को न्याय दिलाओ और तुम मेयर भी बनो। फिर वो दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। अब नया साल आ जाता है, जहाँ पे इलेक्शन के लिए चोडाहा और चांगू लड़ते हैं एक दूसरे के विपरीत। इधर मीहू साइको किलर के आखिरी वक्त पे देखने आती है, जो कि मर गया होता है। साइको किलर की बहन बताती है कि वो साइको किलर नहीं था, उसको फंसाया गया था। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि चाइडोहा और चांगू का शो होने वाला है, जिसमें एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, डिबेट करेंगे। इधर मीहू बिग माउस के लोगों के साथ मिलकर एनआर फोरम के फिश फार्म में पे हमला करती है। पता चलता है कि एनआर केमिकल के फैक्ट्री से केमिकल फिश फार्म से होते हुए समुद्र में जाता है, जिससे लाखों लोगों को लुकोमिया कैंसर हुआ है। और ये सब बातें जाके वो लाइव न्यूज़ डिबेट में बता देती है। और ये भी बताती है कि मैं उस केमिकल की वजह से मुझे भी लुकोमिया कैंसर हुआ है और मेरे पास वक्त नहीं है। और एनआर फोरम के खिलाफ सारे सबूत लाइव चला देते हैं। उसके बाद मीहू और चांगू का इमोशनल सीन दिखाया जाता है। उधर मेयर चोइडोहा से पूछताछ की जाती है, लेकिन मेयर पुराने चेयरमैन कांग पे दोष डाल के बच जाता है और साथ ही साथ इलेक्शन जीत जाता है। फिर हमें वो सीन दिखाते हैं जब मीहू का आखिरी वक्त आता है। मीहू कहती है कि मैं थक गई हूँ अब, और मुस्कुराते हुए मर जाती है। चांगू कहता है, मीहू तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब वो सीन दिखाते हैं जहाँ मेयर चोइडोहा स्विमिंग कर रहा होता है। चांगू आता है। मेयर चोइडोहा कहता है, ऐसे ही सबको मारकर आगे बढ़ूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मेरे पास पावर और पैसा दोनों है। उसके बाद चोइडोहा के मुंह से खून आता है। चांगू कहता है, इस स्विमिंग पूल में जो पानी है वो तुम्हारे एनआर फोरम के केमिकल फैक्ट्री का है। ये कहकर चांगू वहाँ से चला जाता है और मेयर चोइडोहा मर जाता है। और एंड में दिखाते हैं कि चांगू कार से जाते हुए मीहू की बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें मीहू ने कहा था कि एक अच्छा बिग माउस बनना, लोगों की मदद करना। और इसी के साथ बिग माउस के द्वारा अनाथ बच्चों को भारी डोनेशन देते हुए दिखाया जाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर अच्छे काम करता है। इसी के साथ स्टोरी का दी एंड होता है। 16 से 17 घंटे की सीरीज जिसको मैंने शॉर्ट में सुनाया है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरा दूसरा वीडियो है। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।